सारी उम्र ही आटा गुद्दा है ते मैं लखा कीते नहीं पेड़े ते वक्त आया ही मोहम्मद बख्शा ते कोई नहीं बैठा नेड़े। महमूद गजनवी का दौर था। उसके दरबार में एक शख्स आया मुकदमा लेकर, आके कहने लगा कि हुजूर मेरा मुकदमा बड़ा नायाब है। बादशाह ने पूछा क्या मुकदमा है? वो शख्स अर्ज करने लगा कि हुजूर ये जो मेरी थैली है इसके अंदर मैंने हीरे भरे हुए थे। मैं एक सफर के लिए जाने लगा तो मैंने कहा कि रास्ते में कोई मुझसे छीन ना ले। मैं फलां इलाके के जो काजी साहब हैं उनको ये थैली दे गया और वापस आके जब मैंने उनसे वापस ली तो जब खोल के देखा तो हीरों की जगह खोटे सिक्के निकले। मैंने काजी साहब से मुतालबा किया तो वो तो मेरे गिरेबान को आते हैं और कहते हैं कि देखो कहीं से फटी है या खुली है तो तब कहो। और हुजूर ये फटी भी नहीं खुली भी नहीं, जैसे मैंने सी थी वैसे सिली हुई है। लेकिन मैं अल्लाह और रसूल के नाम का हलफ उठाता हूं, इस बात में मैं हूं बिल्कुल सच्चा। बादशाह ने कहा ये थैली रख जाओ और चले जाओ, जब मैं बुलाऊंगा तब आना। और बादशाह ने अपने दरबारियों को कहा कि मैं 3 दिन के लिए सैर करने के लिए जा रहा हूं। मजलिस बर्खास्त कर दी और कहा कि कोई भी बाहर का बंदा दरबार के अहाते में दाखिल ना हो, सिर्फ मुलाजिमीन को इजाजत है और खादिमीन को इजाजत है, इसके अलावा कोई भी दाखिल ना हो। बादशाह ने जब सारा अहाता खाली हो गया, सारे दरबारी चले गए, अकेला हो गया बादशाह, तो उसने एक छुरी मंगवाई और जो तख्त पर पड़ा हुआ गद्दा था उसको फाड़ दिया और छुरी को जेब में रखा और बादशाह महमूद गजनवी निकल गए। थोड़ी देर बाद जब खादिम सफाई करने के लिए आया, उसने देखा कि बादशाह के तख्त का गद्दा तो फटा हुआ है। उसने शोर मचा दिया कि ये क्या हो गया, अभी वो आएगा तो हम सबको मार डालेगा। सारे हैरान परेशान हो गए, सारे मुलाजिमीन इकट्ठे हो गए और आपस में बातें करने लगे, वो तो आते ही हमें लटका देगा। इतने में एक शख्स बोला और कहने लगा कि फिक्र ना करो, मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं कि वो ऐसा रफू करेगा कि फाड़ने वाले को भी पता नहीं चलेगा कि कहां से फटा था। तो बाकी मुलाजिमीन ने कहा कि हम 1-1 महीने की तनख्वाह देते हैं, तुम उस आदमी को बुलवाओ। उसका नाम था अहमद रफूगर। उस शख्स को जब बुलाया गया तो उसको गद्दा दिखाया गया कि ये ऐसा सीना है कि ये ना पता चले कि कहां से फटा था। वो कहने लगा फिक्र ही ना करो। उसने गद्दा सी दिया, अगले दिन ला के बिछा दिया। तीसरे दिन बादशाह आया और आके उसने जब देखा कि गद्दा तो सिला हुआ है, उसने मुलाजिमीन को बुलाया और कहा ये गद्दा किसने सिया है? वो कहने लगे क्या हुआ है बादशाह सलामत? तो बादशाह ने कहा कि ये बताओ कि गद्दा किसने सिया है, ये फटा हुआ था। वो कहने लगे फटा ही नहीं। बादशाह ने कहा बनोबत मैं खुद फाड़ के गया था, मैंने खुद इसको फाड़ा था। तो वो मुलाजिमीन कहने लगे कि हुजूर खुद फाड़ के गए थे तो फिर बताया क्यों नहीं? बादशाह ने कहा कि इसी वजह से नहीं बताया कि तुम खुद तहकीक कर लो। वो मुलाजिमीन कहने लगे कि हमने अहमद रफूगर से सुलवाया है। बादशाह ने कहा उसे बुलाओ। उसको बुलाया गया। जब अहमद रफूगर आया तो बादशाह ने पूछा ये गद्दा तुमने सिया है? वो कहने लगा कि हुजूर ये मुलाजिमीन आपके इकट्ठे होके आए थे और इन्होंने मुझे कहा था, मेरी कोई गलती नहीं। बादशाह ने कहा नहीं यार, तू बड़ा कारीगर है, तेरे हाथ में बड़ी सफाई है, मैंने खुद फाड़ा था लेकिन मुझे भी नहीं पता चल रहा कि ये कहां से फटा था। फिर उसने थैली दिखाई और कहा कि तुमने ये भी सी है? तो वो शख्स कहने लगा कि हुजूर हाँ ये आपके ही गुलाम का कारनामा है, ये फलां इलाके के काजी साहब आए थे, उन्होंने इससे हीरे निकलवाए थे और इसमें खोटे सिक्के भरवाए थे और मुझे भी कुछ हिस्सा मिला था। अब अहमद रफूगर को अंदर भेज दिया। बादशाह ने गवाह भी इकट्ठे कर लिए और सबूत भी इकट्ठे कर लिए और बाद में उसने काजी साहब को बुलवाया। काजी साहब को जब बुलाया और कहने लगा कि काजी साहब बंदे से गलती हो जाती है, इस शख्स का जो सारा सरमाया था वो यही हीरे थे, इसका कुछ नहीं रहा बाकी, इसको हीरे वापस कर दें। वो कहने लगा हुजूर आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, मेरी दाढ़ी देखें, मेरा इल्म देखें, मैं काजी हूं, मैं कैसे ऐसा काम कर सकता हूं? बादशाह ने कहा देखो मैं अकेले में पूछ रहा हूं तो यहां मान लो तो भलाई है, यहां तौबा कर लो, रसवाई नहीं होगी। अगर मैंने बड़े दरबार में तुमसे यही पूछगिछ की तो फिर तुम्हारी इज्जत नहीं रहेगी। वो कहने लगा नहीं मैंने ऐसा काम घटिया किया ही नहीं। तो बादशाह ने बड़े दरबार में काजी साहब को जब बुलाया, उससे पूछा
हाँ भाई मानता है कि नहीं मानता? वो कहने लगा नहीं मानता। तो बादशाह ने कहा कि अहमद रफूगर को लाओ। अहमद रफूगर आया। जब काजी ने उसको देखा तो बूढ़े काजी की टांगे कांपने लगी, उसके अल्फाज टूटने लगे, जुमले बिखरने लगे, उसके लफ्ज जमीन पे गिरने लगे। जब अहमद रफूगर को देखा तो काजी की गर्दन खुद ब खुद झुक गई। जब गर्दन झुक गई तो लोग खुद ही पहचान गए, लोग जान गए, लोग लानते बरसाने लगे। बादशाह ने कहा दफा हो जा मेरे दरबार से, तुझे इतनी इज्जत दी, ओहदा दिया, तुझे काजी बनाया, लेकिन तू इतनी सी छोटी सी रकम के लिए बेईमान हो गया। दफा हो जा मेरे दरबार से। काजी को दरबार से निकाल दिया गया। जब काजी घर जा रहा था लोग लानते बरसा रहे थे, देखो उम्र देखो इसकी और काम देखो, काजी बना फिरता है। और जो लोग दुकानों से निकलकर सल्यूट करने आते थे, सलाम करते थे काजी साहब को, वही लानते बरसा रहे थे। अब काजी साहब बेइज्जत होकर जिल्लत और रुसवाई के साथ घर पहुंचे। जब घर पहुंचे तो बेटों के पास जब पहुंचे तो औलाद कहने लगी कि अब्बा जान आपने तो हमें स्कूल मदरसा जाने के काबिल भी नहीं छोड़ा, हम किस मुंह से स्कूल या मदरसे में जाएं। काजी साहब को वहां से जब ये जवाब मिला तो बीवी से कुछ उम्मीद थी। बीवी के पास जब गए तो बीवी ने आगे से क्या कहा? बीवी ने कहा कि आपने तो मुझे मेके जाने के काबिल नहीं छोड़ा, मैं किस मुंह से मेके जाऊंगी, वहां तो मोहल्ले की औरतें कई तरह की बातें बनाती हैं। ये थे ना जिन्ना लई तू पाप कमाया वो किथे नहीं तेरे कर दे। इन औलाद के लिए ही वो काजी बना था और तनख्वाहें कमा रहा था, लेकिन इन्होंने ये जवाब दे दिया। फिर क्या माजरा था? ये कामयाबियों के तो बड़े सरबराह होते हैं। कामयाब कोई बंदा हो जाए तो सारे कहते हैं कि हमारी सपोर्ट से कामयाब हुआ है, सारे रिश्तेदार कहते हैं कि हमारा पीछे हाथ था। लेकिन जब बंदा नाकाम होता है तो नाकामियां यतीम होती हैं, नाकामियों का कोई सरबराह नहीं होता। दौरे शोहरत में तो किया यारों ने याद बहुत, लेकिन कोई ना पहुंचा कूचाए रुसवाई तक। मियां साहब फरमाते हैं सारी उम्र ही आटा गुद्दा है ते मैं लखा कीते नहीं पेड़े, ते वक्त आया ही मोहम्मद बख्शा ते कोई नहीं बैठा नेड़े। तो जब काजी साहब को कहीं से सपोर्ट ना मिली तो काजी साहब जिल्लत और रुसवाई को समेट कर कमरे में चले गए, बिस्तर पर लेट गए। ना खाने की भूख लगी, ना पानी की प्यास लगी, ना ही नींद आई, इतनी रुसवाई थी। जब सुबह घर वालों ने दरवाजा खोला तो काजी साहब की रूह परवाज कर चुकी थी। ये है कि पूरी जिंदगी लगाई इज्जत कमाने में, काजी बनने में, फिर एक मिनट भी ना लगा कि वो सारी जिंदगी की मेहनत जाया हो गई और वो इज्जत जिल्लत में बदल गई। इसलिए कहते हैं इज्जत बनाने के लिए सारी जिंदगी लग जाती है और इसको ख़त्म करने में एक लम्हा भी नहीं लगता। तो ये इज्जत, ये ओहदा, ये वक़ार सब जाता रहता है। इमाम अबू नूर रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि ये तो अदालत थी महमूद गजनवी की और इसमें गवाह था अहमद रफूगर, लेकिन कयामत के दिन किसी दुनियादार की अदालत नहीं होगी, वहां अदालत रब्बे जुल जलाल की होगी और गवाही कोई शख्स नहीं देगा, फिर गवाही हाथ पांव देंगे, आजाद देंगे। ये हाथ कहेंगे कि मौला ये हमारे साथ ये गुनाह किया करता था, पांव कहेंगे कि मौला हमारे साथ चलकर ये गुनाहों की तरफ जाया करता था। तो हमें इस तरफ गौर करनी चाहिए कि मामूली सी कोताही भी कभी जिल्लत का बायस बन जाती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें ऐसी कोताही ना करने की तौफीक अता फरमाए कि हमारी इज्जत को हरफ आए और मोहल्लत के दिनों में तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रुसवाई से बचाए।